माता दी, मेरी ओर से आप सबको नवरात्रि की अष्टमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है। हर नवरात्रा माँ के अलग स्वरूप को समर्पित है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि महागौरी को समर्पित है। इस दिन महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में भगवान शिव के साथ विराजमान रहती हैं। यही वजह है कि अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा विधि विधान से की जाती है। इसके साथ ही महाअष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन का भी विधान है। माँ महागौरी का स्वरूप कैसा है? देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका रंग भी गोरा है। 4 भुजाओं वाली हैं और उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ महागौरी अन्नपूर्णा का स्वरूप हैं, जो अपने भक्तों को अन्न और समृद्धि प्रदान करती हैं। उनका रूप उज्जवल, कोमल और अत्यंत शांतिदायक है। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, अभय मुद्रा और वर मुद्रा होती है। माँ महागौरी का प्रिय भोग क्या है? माँ महागौरी को नारियल से बनी मिठाई अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा उन्हें हलवा और काले चने का भी भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी के मंत्र क्या हैं? ओम देवी महागौरे नमः। दूसरा है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुम ददा न महादेव प्रमोददा। इसके साथ ही जा देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी को कौन सा फूल पसंद है? माँ महागौरी को सबसे पसंदीदा फूल रात की रानी है। राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माता को नारियल से बनी चीजें काफी प्रिय हैं। के साथ ही खीर, पूड़ी, हलवा, लड्डू और फल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। माता रानी की पूजा अर्चना कर उनसे मनोजाचना करें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखे। कन्या पूजन करते हैं हम अष्टमी तिथि पर, लेकिन कन्या पूजन का महत्व क्या है? नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसे देवी के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि छोटी कन्याओं की पूजा करने से देवी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। माँ महागौरी की पूजा विधि क्या है? माँ महागौरी की आराधना के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहने माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद माँ को सफेद वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि माँ महागौरी को सफेद रंग अति प्रिय है। इसके बाद माँ को रोली, मोली, कुमकुम आदि चढ़ाएं। माँ को पंचमेवा, फल और मिष्ठान के साथ काले चने का भोग लगाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माता के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उनकी कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका शरीर अत्यंत गोरा हो गया और वह महागौरी कहलाई। आइए जानते हैं महागौरी की पूरी कथा क्या है। पूर्व जन्म का वास 8 वर्ष की आयु में ही माता को आभास हो गया था कि वह पिछले जन्म में सती थी और भगवान शिव की पत्नी थी। ने कठोर तपस्या की। भगवान शिव जी को पुनः पति रूप में पाने के लिए माता ने वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की। इस दौरान उन्होंने केवल कंद मूल, फल और बाद में केवल बाजू पीकर तप किया। श्याम वन से महागौरी तक का सफर कैसे रहा? तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा जल से पवित्र किया, जिससे वह अत्यंत श्वेत और कांतिमय हो गई। माता को महागौरी कहा जाता है और महागौरी का अर्थ है अत्यंत गोरे रंग वाली, जो भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। बोलिए माँ महागौरी की जय। महागौरी की पूजा करने का क्या महत्व है? माता महागौरी को शांत और कल्याणकारी माना जाता है। इनकी पूजा से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में पवित्रता आती है। माता की कृपा से सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर के आतंक से सभी को मुक्ति दिलाई थी। आइए पढ़ते हैं महाअष्टमी की कथा क्या कहती है। बोलिए माँ गौरी की जय।
नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन कई भक्त कन्या पूजन भी करते हैं और कहते हैं कि जो भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ की सच्चे मन से आराधना करते हैं उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा अपने महागौरी स्वरूप में भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती हैं। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने अष्टमी के दिन ही महिषासुर राक्षस का वध किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राक्षसों के राजा दंभ को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने महिषासुर रखा। महिषासुर शुरू से ही अमर होने की इच्छा रखता था। उसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की सोची, जिसके लिए उसने उनकी तपस्या करना आरंभ कर दी। महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर की इस मांग को नहीं माना और इसके बदले में उसे कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना तो कोई दैत्य, ना दानव और ना ही कोई देवता मेरा वध कर सके। मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी ने महिषासुर की इच्छा पूरी करते हुए उसे वरदान दे दिया, जिसके बाद वह अहंकार में अंधा होकर सभी पर अत्याचार करने लगा। उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुछ समय बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र से स्वर्ग छीन लिया। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवी देवता त्रिदेव के पास पहुंचे। विष्णु जी की सलाह पर देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। तब सभी देवताओं के शरीर से तेज निकला और आदि शक्ति प्रकट हुई। हिमवान ने देवी दुर्गा को सिंह दिया। इसी तरह वहां मौजूद सभी देवताओं ने अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंप दिया। देवी के अत्यंत सुंदर रूप को देखकर महिषासुर मोहित हो गया और उसने एक दूत के जरिए उन तक विवाह का प्रस्ताव भेजा। महिषासुर की इस हरकत से देवी भगवती क्रोधित हुई और उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इस तरह दोनों के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई और माँ दुर्गा ने महिषासुर की सेना का नाश कर दिया। युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला और अंत में देवी भगवती ने महिषासुर का सिर काटकर उसका वध कर दिया। माना जाता है कि जिस दिन माता ने महिषासुर का वध किया था उस दिन अष्टमी तिथि थी और इसीलिए इस दिन को महाअष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। बोलिए माँ दुर्गा की जय, माँ जगदम्बा की जय, माँ अम्बा की जय। माना जाता है कि माता की कथा पढ़ने के पश्चात माता रानी की आरती जरूर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं माँ महागौरी की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंदन बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेबर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरि बाहन राजत, खड्ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर गाती, धूम्र बिलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, मधु के टब दौ मारे, सुरवहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी
ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी, आगम निगम वैखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 जोगिनी मंगल गावत, नृत्य करत बैरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्रा डारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय, माँ जगदम्बे की जय, माँ दुर्गा की जय।